आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9 में प्रश्नावली 1.5। सवाल है 1 नंबर, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसमें बताना है, 5 तो सवाल है कि इसमें दिया है गया संख्या जो है उसको बताना है कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहले ही जान लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा और q नॉट इक्वल टू बराबर 0। यानी जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक कोई संख्या होगा और जहां q नॉट इक्वल टू बराबर 0। नीचे जो हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और वह p/q के रूप में होना चाहिए। वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब यह परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय। अपरिमेय क्या होगा, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक होगा और नॉट इक्वल टू बराबर 0 होगा। नीचे जो हर है q वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह क्या होगा, वह परिमेय होगा। और p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय होगा, जहां p और q पूर्णांक होगा, q नॉट इक्वल टू बराबर 0। समझ गए परिमेय संख्या क्या है। और ये जान लीजिए जो संख्या रूट में रहता है वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। और एक जान लीजिए पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लोग आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, दिया है 2 - √5। यह परिमेय है कि अपरिमेय है, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। हम जानते हैं, लिख दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, यह सूत्र होता है, ठीक है ना। अगर यह 2 है तो यह पूर्णांक है और नीचे 1 रहता है, यह परिमेय है। और रूट में जो संख्या रहता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यह हो गया। अब 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन में है 3 √-23 और -√23 है, ठीक है ना। तो देखिए ये कोष्ठ में है, तो 3 और -√23 कोष्ठ हटेगा तो क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा 23, ठीक है। कितना दिया है, -23 है, ठीक नहीं, यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है ना। सवाल में यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस है। देखिए यह 3 जोड़ √23 और -√23, तो ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बच गया क्या, 3। तो 3 क्या है, पूर्णांक है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, यह परिमेय संख्या है। जब यह प्लस और माइनस कट गया तो क्या बचेगा, 3 बच गया, तो यह क्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। 3 नंबर सवाल में देखिए कितना दिया है, 2/√7 और 7/√7। यह भागा में है, बाटा में है, तो √7 और 7 कट गया तो क्या बचेगा, 2/7। तो यह बाटा में है यानी p/q के रूप में है, तो क्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। और 7 जो है क्या है, 0 के बराबर नहीं है, यह p/q के रूप में है, इसलिए क्या है, यह परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यह 3 नंबर सवाल, इस देख लिए परिमेय संख्या। देखिए यह जो दिया है आपको 4 नंबर सवाल, 1/√2, यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय
संख्या है। क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। सूत्र होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है? परिमेय है और ये क्या है? रूट दो क्या है? अपरिमेय है। तो इसे भाग करेंगे तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आइए देखिए एक 5 नंबर जो सवाल है आपका 2/√2। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 और ये पाई है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और इसका गुणनफल करेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होता है। सूत्र है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, पहचान कर सकते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए? सबसे पहले जानना आप लोग क्या जरूरी है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। और क्या है? Q नॉट इक्वल टू बराबर 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या क्या होगा? जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ क्या है? P और Q पूर्णांक होगा और Q नॉट इक्वल टू बराबर 0। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या क्या होता है? जितना रूट में जो संख्या होगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। रूट में जो संख्या हो जिसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 11 हो जाएगा, √7 होगा, √5 होगा, रूट क्या होगा? 13 होगा, रूट क्या होगा? 17। यह सब क्या है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। और जितना भी पूर्णांक संख्या है जिससे ऋणात्मक धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 जितना संख्या रहेगा वास्तविक संख्या वो सब क्या होगा? पूर्णांक संख्या क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। जैसे 4 है तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे इसे 1 आ जाता है। जो भी संख्या अगर बाटा में रहेगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अगर वो रूट में आता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। और मान लीजिए आप कहिएगा कि √4 क्या है? √4 मान लीजिए √4 क्या है? यह परिमेय का परिमेय, यह परिमेय है क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे हम लोग यह तो 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा तो 2 ही बचेगा। तो यह क्या होगा? परिमेय है। लेकिन वही 3 रूट रहेगा तो क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है।